के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा है। और पांचवा और अंतिम सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, जिसका जवाब पूरा देश सुनना चाहता है, और वो जवाब भारत के प्रधानमंत्री से भी सुनना चाहता है, आरएसएस के प्रमुख से भी सुनना चाहता है। आरएसएस ने और बीजेपी ने एक सिद्धांत निर्धारित किया अपने संगठन के लिए कि 75 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। 75 साल की आयु पूरा करने के बाद कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 75 साल में बीजेपी के नेता को रिटायर होना पड़ेगा। यह सिद्धांत आरएसएस और बीजेपी ने निर्धारित किया, अपने लिए बनाया। लेकिन अमित शाह मोदी जी के बारे में पूछने पे कहते हैं मोदी जी तो 75 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी तो 75 साल के बाद भी रिटायर नहीं होंगे। ये तो देश की जनता को तय करना है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन अमित शाह पहले से ही कह रहे हैं 75 साल की उम्र में पद नहीं छोड़ेंगे। 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। वाह रे अमित शाह जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का इस्तीफा हो जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद से हटा दिया जाता है। मुरली मनोहर जोशी जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनको पद से हटा दिया जाता है। चुनाव लड़ने की इजाजत उनको नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी को 75 साल के बाद चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता, पद से हटा दिया जाता है। सुमित्रा महाजन जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, 75 साल के बाद उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। वीसी खंडूरी जी 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। ये तमाम नेता, कलराज मिश्रा जी हमारे उत्तर प्रदेश के नेता, उनको 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी रिटायर नहीं होंगे। जो नियम अपने पार्टी के जनक के लिए आपने बनाया, जो नियम आपने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए बनाया, क्या वो नियम उन नेताओं को राजनीति से बेदखल करने और निपटाने के लिए बनाया? हमेशा हमेशा के लिए उनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए बनाया? और अगर वो नियम खुद आपने बनाया तो आपके ऊपर वो नियम लागू क्यों नहीं होगा? फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री के पद को, यहां लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पद को 2 मिनट में छोड़ के उसूलों, सिद्धांतों, सच्चाई और ईमानदारी के लिए आगे बढ़ गए, उसकी लड़ाई के लिए निकल पड़े। और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल की उम्र में भी अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। ये फर्क है मोदी और अरविंद केजरीवाल में, जो खुली किताब की तरह देश के सामने है। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं,
शोले के डायलॉग पर सन्नाटा क्यों पसरा है भाई पर, मत चलो बीजेपी और आरएसएस वालों। और जो सवाल केजरीवाल जी ने पूछा है उसका जवाब मोहन भागवत जी को और बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इन सवालों का जवाब चाहता है। बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, कल बीजेपी के कुछ नेताओं से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि इस तरह के सवाल जो अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल ये बता सकते हैं कि जब उन्होंने पार्टी बनाई थी उन्होंने ये कहा था कि एक आदमी 2 पद पे नहीं रहेगा और एक ही आदमी हमेशा के लिए अध्यक्ष नहीं रहेगा। अपने मन मुताबिक वो अपने सिद्धांत नियम चेंज कर लें और दूसरे पे सवाल उठाएं। देखिए, ऐसा है कि बातें बनाने के लिए बातें नहीं चलती हैं, सामने आंख में आंख मिलाकर बात करनी होती है। ये 5 सवाल एक ज्वलंत सवाल है इस देश के सामने जो केजरीवाल जी ने पूछा है, और इसका जवाब आरएसएस को देना चाहिए, मोहन भागवत जी को देना चाहिए। उस बीजेपी के नेता से मैं ये कहना चाहता हूं, 10 साल के राजनीतिक सफर में केजरीवाल ने जो कमाल करके दिखाया है उसका कोई उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में आपको नहीं मिलेगा। एक छोटी सी पार्टी को उठाकर राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, 2 राज्यों में सरकारें बनाई प्रचंड बहुमत की, एक राज्य में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद बनाए। कोई आर्थिक संसाधन नहीं, किसी बड़े राजनीतिक परिवार से रिश्ता नहीं, जमीन से उठ के अगर केजरीवाल बनने की ताकत है किसी नेता के अंदर तो आप उदाहरण दीजिए, बताइए देश में एक नेता बताइए। और मैंने तो उदाहरण दे दिया, चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता। 49 दिन के मुख्यमंत्री के पद से उसूलों सिद्धांतों की बात आई तो इस्तीफा दे दिया। जेल में संघर्ष किया, जेल में लड़ाई लड़ी, बाहर निकले तो 2 मिनट में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो सवाल आज ये है। धन्यवाद।